अस्सलाम वालेकुम। सरकार क्या हाल है? ठीक ठाक है। सरकार आज की वीडियो में बताऊंगा, जो टाइटल आपने पढ़ा होगा, काम मलेशिया में काम बड़ी मुश्किल से मिलता है और काम के हालात हैं वो भी बताता हूँ। काम के हालात भी इंशाल्लाह उस पर भी बात करते हैं और मलेशिया में काम बड़ी मुश्किल से मिलता है वो भी उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये हकीकत है जो मलेशिया में है। मलेशिया में काम बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसकी एक वजह है काम बहुत है मगर काम बड़ी मुश्किल से मिलता है। उसकी एक वजह ये है मेरे भाई, क्योंकि जो भी अब जैसे मेरी दुकानें हैं, मेरे लोगों पहले मैं उसका कंस्ट्रक्शन का काम करता था, अभी मैं दुकानें चला रहा हूँ। इसी तरह लोगों के दूसरे काम हैं, प्रोजेक्टों पे काम कर रहे हैं। तो वो सारे जो लोग हैं, जो जानने वाले जो होते हैं, जी किसी का रेफरेंस होता है तो बंदा रखते हैं। कहने का मकसद है कोई बाहर से आके मेरे को बोले यार भाई काम पे रख लो, मैं नहीं रखूंगा। उस टाइम पे जब कंसेशन का काम करते थे, जब भी मैं नहीं रखता था, कोई बोलता था यार भाई काम पे दिहाड़ी लगवा दो, मेरी दिहाड़ी लगवा दो, तो नहीं लगवाते थे। उसकी एक वजह थी, क्योंकि कहीं पर भी जाके काम करना है या दुकान पे खड़ा करके दुकान पे उसको खड़ा करना है तो उस पर ट्रस्ट कैसे करेंगे। तो उससे ये होता है कि जो जो कहने का मकसद ये है कि जो जो मलेशिया में जान पहचान जिसकी है, जिसकी कज़न है या किसी का भाई है या किसी का एजेंट जानने वाला है, एजेंट भी जानने वाला हो ना, उससे भी काम बन जाता है। रेफरेंस होगा तो काम मिलेगा। काम बहुत है, काम आप कंसेशन में भी मिल जाएगा, मॉल में भी मिल जाएगा और उसके अलावा दुकानों पे भी मिल जाएगा और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर भी मिल जाएगा, सिक्योरिटी का भी मिल जाएगा। काम बहुत है मलेशिया में, पहले भी मैं बता चुका हूँ। जो वीज़ा, जिनके पास वीज़ा है उसको काम आराम से मिल जाता है, उसको कोई परेशानी होती क्योंकि वीज़ा तो पूछते हैं ना। मॉल में अक्सर मैं काम पे किसी को रखवाता हूँ तो वो वीज़ा लाजमी पूछते हैं, तो वीज़ा होता है तो काम मिल जाता है। कहने का मकसद एक हो गया। दूसरा ये कि रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। आपका कोई ना कोई जानने वाला बहुत ज़रूरी होना चाहिए। जानने वाला नहीं होगा, आप वैसे ही रेमडेंट जाओगे कि यार मेरे को काम पे रख लो, तो कोई नहीं रखेगा भाई। मैं मेरे पास भी आओगे या किसी और के पास भी जाएंगे अपन काम मांगने के, भाई मेरे को काम पे रख लो, मैं मलेशिया आया हुआ हूँ और यहाँ रहता हूँ, वहाँ रहता हूँ, सारे आप डिटेल भी बताओगे, फिर भी आपको काम पे नहीं रखेगा। असल में हम लोग जब कंस्ट्रक्शन का काम करते थे तो जब भी किसी को इस वजह से नहीं रखते थे कि किसी के घर में जाके पंखा लगा रहे हैं, किसी के घर में जाके लाइटिंग कर रहे हैं, किसी के घर में जाके प्लम्बरिंग कर रहे हैं, तो किसी नए बंदे को नहीं रखते थे। क्योंकि घर में सामान पड़ा होता था कि उठा के वो चोरी करके बाहर निकल जाए तो हमें कैसे पता चलेगा वो कहाँ है, कहाँ निकल गया। तो किसी के रेफरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझ रहे हो बात को। बाकी रेफरेंस कैसे मिलता है मैं बताता हूँ आपको। रेफरेंस का क्या होता है, कोई भी आप यहाँ पर जिसके घर में भी आओगे ना, किसी के भी पास आए हो, एजेंट ने किसी के घर में, एजेंट ने बुलाया है जैसे, तो आप घर में जब वहाँ पर रुकते हो तो 5-6 बंदे वो एक जगह पे काम पे नहीं जाते, अलग अलग फील्ड होती हैं। कोई कंसेशन में जा रहा है, कोई सिक्योरिटी में जा रहा है, कोई मॉल में काम कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है। तो उसमें ये होता है कि जो आदमी घर में बैठा होता है ना, तो बोला यार घर में लड़का आया हुआ है, बैठा हुआ है भाई, तो काम पे रख लो। तो इसी तरह फिर वो एक दफ़ा काम पे लगा देता है, फिर इस तरह रेफरेंस बन जाता है। जिस घर में आप रहाइश रखोगे उसी घर से इंशाल्लाह आपको काम मिल जाता है ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस घर में आप, जिस अब हर आदमी की एक स्टोरी है। जैसे जिस घर में आप उतरोगे ना, जिस घर में आपको एजेंट रखवाता है, या आप कज़न के पास जाते हो या अपने दोस्त यार के पास जाते हो या किसी के पास भी जाते हो, तो वही आपको काम पे भी लगवा देता है, इस तरह लग जाता है काम पे। बाकी ये कि खुद से जाके आप मॉल में मेरे को याद है जब नया नया मैंने चैनल खोला था तो कुछ फैमिली आई थी, वो मेरे को बोल रही थी काम पे रखवा दें। तो वो विजिट वीज़ा था उनके पास, उस विजिट वीज़े पे पर मॉल में नहीं रखते। वो कंसेशन का हो या कोई काम वाला वीज़ा हो तो उस पर उसमें ये लोग रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एजेंसी वाला चक्कर होता है। आपको मैं बताता हूँ अब एक और चीज़, इसकी डिटेल बताता हूँ क्यों काम पे नहीं रखते। क्योंकि यहाँ पर जो मॉल में बंदा मांग रहे हैं या KFC में बंदा मांग रहे हैं या मैकडोनल्ड में बंदा मांग रहे हैं, वो सब सप्लायर से मांगते हैं बंदा। वो सप्लायर को बोलते हैं भाई हमें 2 बंदे चाहिए, 3 बंदे चाहिए, तो वो 3 बंदे 4 बंदे अरेंज करके उनको दे देगा, 5 बंदे अरेंज करके दे देगा। तो अल्लाह ना करे चोरी करके भाग जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो सप्लायर की फिर जिम्मेदारी होती है। मगर जो बाहर से, जैसे अपन जो लोकल काम कर रहे हैं, जो बाहर की एक एक दुकान, 2-2 दुकानें, 5-5 दुकानें खोल के बैठे हुए एक एक मॉल में, वो फिर दो अपन अपन नहीं जाते हैं एजेंसी के पास। अपन नहीं बोलते कि हमें बंदा चाहिए, क्योंकि अपन बाहर से जो बाहर वाले अपने दोस्त आ रहे हैं उन्हीं से अपन को, जो आए होते हैं पाकिस्तानी, उनसे अपन बंदा रख लेते हैं। वहाँ मस्जिद इंडिया पे जो बड़ी सुपर मार्केट है, यहाँ पर मस्जिद इंडिया नाम है उसका, उधर भी ऐसे ही रखा जाता है। होलसेल मार्केट है टुडुंग स्काफ की, तो उधर भी ऐसे बंदा रह जाता है। किसी की सलाम दुआ से आ गया, किसी के उससे आ गया, इस तरह बंदा रख लेते हैं। बाकी जो जो प्रोफेशनल तौर पे ये लोग काम कर रहे हैं, जैसे मॉल हो गया, KFC हो गया, या बाटा की दुकान हो गई, या मैकडोनल्ड हो गया, इस पे 110% ये मांगते हैं, उससे एजेंसी से बंदा मांगते हैं। तो आप जाके वो फैमिली आई थी, उनने मेरे को बोला कि हम लोग, मैंने बोला मॉल में जाके काम कर लो भाई, मॉल में मिल जाएगा काम। बहुत होता है ना मॉल में, जावतंग कोसों लिखा होता है, उसका मकसद ये होता है, यहाँ पर लिखा होता है जावतंग कोसंग में, उसका मतलब ये होता है कि बंदा में रिप्लाई है, बंदा में चाहिए। तो मगर उससे क्या होता है, वो बंदा बाहर से आप जाओगे ना, नहीं रखेंगे, वो कंफर्म उससे मंगाते हैं, एजेंसी से बंदा हायर करते हैं, तो उससे फिर उनको सेफ्टी ज़्यादा होती है, ये चक्कर होता है। वो बोल रही थी हम लोग गए थे, वो फैमिली थी, मेरे को बोलती है हम लोग गए थे काम ही नहीं मिला भाई।
मैंने बोला बहन ऐसे आप जाके मांगोगे तो काम कोई भी नहीं देगा, आपको किसी रेफरेंस होगा या एजेंसी के जरिए जाओगे तो फिर काम मिलेगा। और जो अपन पाकिस्तान से आते हैं या बांग्लादेश से आते हैं वो ज़्यादातर रेफरेंस से ही लगते हैं ना, दोस्त यारों का रेफरेंस हो गया, भाई का रेफरेंस हो गया, कज़न का रेफरेंस हो गया, एजेंट का रेफरेंस हो गया, उससे ये काम पे लग जाते हैं। तो काम इस तरह मिलता है अपन को यहाँ पर मलेशिया में। कभी भी आप खुद से आके काम पे नहीं लग सकते। आप ये समझो कि मैं खुद से उतर जाता हूँ और जाके बाहर जाके दुकानों पे या मॉल में या कंस्ट्रक्शन की कोई काम कर रहा है तो उससे जाके काम ढूंढ लेता हूँ, तो आपको कोई भी काम पे नहीं रखेगा। आप समझ रहे हैं बात को? आपने कंफर्म किसी न किसी का रेफरेंस लगाना है, फिर आपको एक काम मिल जाएगा। काम मैं बोल रहा हूँ, काम की इतनी बड़ी परेशानी होती है, जिस घर में उतरते हो उसी घर में कोई ना कोई बंदा अरेंज करा देता है आपको काम का। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, हमने भी बाकी 50 लोगों के साथ ऐसे ही किया है। वो उतरते हैं और हम किसी न किसी के रेफरेंस से, यार उधर ये बंदा घर में, 2 बंदे घर में बैठे हुए हैं, किसी के पास काम की जरूरत है तो वो लगा लो। वो फिर दिहाड़ियों में लगता है, 2-3 दफा कंसेशन के साथ दिहाड़ी में जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्टर उसको पकड़ लेता है, बोलता है चलो यार साथ ही चलाते रहो, फिर चलाते रहो, दिहाड़ियाँ लगना शुरू हो जाती हैं, उसकी काम ऐसे स्टार्ट हो जाता है। सही है भाई। अब अगला स्टेप मैं बताता हूँ आपको कि हालात क्या हैं, काम के हालात क्या हैं, उसके बारे में आपको डिटेल शेयर करता हूँ। जरकार मैं आपको हालात बताता हूँ, ये जो मलेशिया के हालात जो अक्सर ये जो मैंने उसमें लिखा हुआ है, मलेशिया में काम के हालात कैसे हैं, उसके बारे में डिटेल थोड़ी सी शेयर करता हूँ। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपका दिमाग खोलता हूँ, आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ, तो आपको पता चलेगा कि यार ये हालात कब ख़राब होते हैं और कब सही होते हैं हर मुल्क के। जो मेरे को आइडिया हुआ है और मैंने मालूमात, अब जैसे हमने देखा है हर मुल्क में हालात कब ख़राब होते हैं उसका मैं आइडिया आपको बताता हूँ। जब मुल्क में वीज़े बंद हो जाते हैं, सही हो गया, वीज़े बंद हो गए आपके, और उसके अलावा फिर जो गवर्नमेंट इदारे हैं वो बंद हो गए, और फॉरनर के लिए कोई काम नहीं हो रहा, वो भले से सऊदीया हो या मलेशिया हो, जब ये सब चीज़ें डेटा बंद हो जाता है, लाइसेंस बनना बंद हो जाता है, सारी चीज़ें बंद हो रही होती हैं और कोई ना कोई गवर्नमेंट गिरफ्त कर रही होती है, तो उस टाइम काम के हालात बहुत ख़राब होते हैं। फॉरनर को कोई काम नहीं मिलता, जो काम पे लगे होते हैं उनकी भी दिहाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, और जो कारोबार होता है वो भी बहुत स्लो हो जाता है। मगर जब ये सब चीज़ें खुली हुई हैं, जैसा अभी मलेशिया में सब चीज़ें खुली हुई हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैंने 15 साल में आज तक नहीं देखा मलेशिया की ये कंडीशन कि इन्होंने एयरपोर्ट इस तरह खोल के बैठे हुए हैं और काम के हालात इस तरह हैं। तो ये जब अभी लाइसेंस बनवा लो, बैंक आपने खोलना है, बैंक अकाउंट खोलना है, वो खुलवा लो, लेटर लेके चले जाओ। उसके अलावा यहाँ पर आपने विजिट वीज़े पे आए हुए हो तो विजिट वीज़े पे रिन्यू जो होता है 1 महीने का, वो आसानी से दे रहे हैं। उसके अलावा फिर ये कि अभी फिंगरप्रिंट वाले जो हैं, फिंगरप्रिंट करा लो। आपने कैसे मकसद है जो अनलीगल घूम रहे हो, वो 2000 रुपये दो और फिंगरप्रिंट में चले जाओ, लीगल हो जाते हो। वो लीगल ही है, फिर वो आने वाले वक्त में फिंगरप्रिंट होता है, फिर एक के बाद एक स्टेप होता है ना, एक साथ वो वीज़ा नहीं लगा रहे। पहले आपको रजिस्ट्रेशन होगी, फिर फिंगरप्रिंट होंगे, फिर उसके बाद आपका स्टिकर लगेगा। वो स्टेप बाय स्टेप है, वो हमने भी अपनी कंपनी में लड़के कराए हैं तो हमें पता है। मगर ये कि अभी जो हालात हैं काम के, बहुत ज़्यादा अच्छे हालात हैं, मलेशिया के बहुत ज़्यादा अच्छे हालात हैं। अभी मेरे ख्याल से 6 महीने गुजर गए, अगले 6 महीने और हैं, जिसमें भी ये जो पाकिस्तान से कंसेशन से आने वाले हैं, जो विजिट से आने वाले हैं, और जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, वो बहुत अच्छे हालात हैं। हालात ऐसे पता चलते हैं मुल्क के। अब मैं बोलूँगा हालात कैसे हैं, तो कैसे बताऊँगा मैं आपको हालात कैसे हैं अच्छे हैं। वो ऐसे बताऊँगा कि मुल्क में हर चीज़ खुली हुई है, हर चीज़ अपन कर सकते हैं। कहने का मकसद है कि काम किसी भी, जब हर चीज़ कर सकते हैं तो फिर काम भी चल रहा होता है। हटो बचो, अभी भाई जो मेरा बड़ा भाई ये कंसेशन करता है, उसका काम भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है माशाल्लाह से। मैं अभी यहाँ पर कारोबार कर रहा हूँ, मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। जब हालात सख्त होते हैं तो हर चीज़ बंद होना शुरू हो जाती है, जब बंद हो रही होती है तो समझ लो काम भी बहुत कंडीशन ख़राब हो जाती है। अभी काम के भी हालात बहुत अच्छे हैं और वीज़े की बहुत हालात अच्छे हैं। और सारा मुल्क जो है ना, ये मलेशिया में मैं रह रहा हूँ, सारा सारा डेटा, सारा एक से लेके जेड तक सब चीज़ें खुली हुई हैं, हर चीज़ करा सकते हो। बैंक खुलवा लो, मैं अभी ऑलरेडी खुलवाए हैं लड़कों के अपने उसके, तो मैं उससे और आइडिया हो गया मेरे को। और उसके अलावा जब ये चीज़ें अभी मैं आपको बता भी दिया है कि ये किस तरह अपन चेक कर सकते हैं काम किस तरह अच्छा है, काम के हालात क्या हैं, काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अभी बहुत अच्छा काम के हालात हैं, अभी काम भी मिल रहा है आपको, और उसके अलावा कोई आने जाने में भी परेशानी नहीं हो रही है। और ये डिपोर्ट हो रहे हैं और ये कुछ हो रहे हैं, ये तो भाई ये डिपोर्ट होना और ये जो आने जाना है, इसमें तो हम लोग आपको इन्फॉर्म करते हैं कि भाई इस तरह नहीं आओ, इस तरह नहीं आओ। तो फिर जो गलत फैसले हो जाते हैं वो गलत कर लेते हैं, अपने साथ ही गलत कर लेते हैं, तो फिर मामले कुछ भी हो जाते हैं। कहने का मकसद है फिर डिपोर्ट हो जाना और ये हो जाना, ये मामला डिपोर्ट हो जाना, वीज़े का लग जाना नहीं लगना, ये मलेशिया में 15 साल से मैं देख रहा हूँ, ये चलता रहता है भाई। आ गए कुछ लोग आसानी से आ जाते हैं, कुछ लोगों को मुश्किल हो जाती है, कोई फंस जाता है, कोई हम लोगों के बंदे भी फंस जाते हैं, कोई ये मामला 15 साल से ऐसे ही चल रहा है। कहने का मकसद है, मगर अभी आने वाले 6 महीने तक कंडीशन बहुत अच्छी है, काम के हालात भी बहुत अच्छे हैं, और काम भी मिल जाता है किसी का रेफरेंस हो तो। रेफरेंस नहीं होगा तो आप खुद से जाके काम नहीं ढूंढ सकते यहाँ पर, ये एक बात क्लियर हो गई है आपको। और दूसरा ये कि काम के हालात बहुत अच्छे हैं,
और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मैं आपको और अपडेट करूँगा। मेरे दोस्त यार वो पूछ रहे होंगे यार वो वीज़ा आया नहीं आया, कॉलिंग का वीज़ा आया नहीं आया। भाई वो दिया हुआ है, वो असल में वो जब कोटा निकलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। वो जो 4 लाख रुपए वाला जो कोटा है, सिर्फ जो इसमें कॉलिंग में दूंगा आपको, वो कोटा जब आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा वीडियो पे भी। और एक बार वो जो मेरे दोस्त यार जो मांग रहे हैं उनको भी इन्फॉर्म करूंगा, क्योंकि अभी तक नहीं आया तो मैं खामोश हूँ। तो जब आ जाएगा इंशाल्लाह मैं इन्फॉर्म करूंगा। अल्लाह ताला आपके और मेरे कामों में आसानी पैदा करे। मेरे को दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।